देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं आपके साथ संतोष राउत। अभी मौजूद हूँ परसौनी कपूर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर ललन सोहन जी के पास। इनसे हम बात करेंगे आखिर इस पंचायत के लोग इनको वोट क्यों दें, आखिर ये इस पंचायत में क्या काम किए हैं, इनके द्वारा क्या काम किया गया इस पंचायत में। इसी तीखे सवाल के साथ इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी समाचार में। सर, मेरे तरफ से आप हिंदी समाचार प्लस के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं पंचायत राज परसौनी कपूर एवं रामपुर मनोरथ के तमाम मतदाता मालिकों को सत सत नमन और प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप तीसरी बार भावी मुखिया के रूप में आ रहे हैं, क्या कहेंगे जनता से? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि अगर सम्मानित जनता, इस पंचायत के सम्मानित जनता ने अगर वोट देकर इस कुर्सी पर अगर बैठाने का काम किया तो मैं सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे राशन योजना हो, चाहे कबीर अंत्योष्टि योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे कन्या विवाह योजना हो, जितनी भी सरकार की योजना चलाई जा रही है उसका मैं हर परिवार तक पहुंचाना, 100% पहुंचाना मेरा लक्ष्य रहेगा। हमने सुना है किसी पावर का आपने लगभग 1200 लोगों का आपने वृद्धा पेंशन करवाया, क्या कहेंगे? श्रीमान, मैं इससे कहना चाहता हूं इस पर कि मैं जब 2011 में प्रथम बार चुनाव में आया था तो मेरी पत्नी, चूँकि महिला सीट होने की वजह से वो उम्मीदवार थी, मैं उस समय पंचायत में 450 वोट से मात्र मुझे मिला। उसके बाद 2016 में चूँकि सामान्य सीट पुरुष था इसलिए मैंने स्वयं चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से मैं यह चुनाव हार गया, लेकिन मैं लगा रहा अपने काम पर। और इधर जो है 1 जनवरी 2020 से मैं अपने मिशन को ज़्यादा तेज कर दिया और चूँकि 1 जनवरी 2020 को मेरा पंचायत में एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर ललन सोहनी जी के द्वारा 6 योजना ग्रांट योजना किया जाएगा। उसी के विषय में कहना चाहता हूँ कि जो है कि पंचायत में 1200 लोगों का 1000 प्लस लोगों का मैंने वृद्धा पेंशन बगैर दौड़ा धूप, बगैर कुछ खर्च का मैंने करने का काम किया है और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और जो है कि जनता स्वयं इसका गवाह है। मैं चूँकि बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ, मेरा मोहर उस पर रहता है और उससे जो है कि वृद्धा पेंशन में आसानी होती है। पदाधिकारी कर रहे हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। यहाँ की जनता से हमने पता लगाया है तो जनता आपके बारे में कहती है डॉक्टर साहब ऐसे शख्स है जो 12 बजे रात में पेशेंट देखने चले जाते हैं, कितना सच है? इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, उसका गार्जियन बाहर में काम करता है, चाहे पंजाब हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं, महिलाएं घर पर रहती हैं अपने बच्चों के साथ। वैसे परिवार को मैं मदद करने का भरपूर कोशिश करता हूँ और वैसे स्थिति में जब मेरे पास कोई रात में आता है दवा के लिए तो मैं बगैर पैसा रहे तो भी, नहीं रहे तो भी मैं उन लोगों का मदद करता हूं और देने का काम करता हूं, ताकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका निदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब के पास पैसा का कुछ अभाव होता है। पंचायत के प्रति आगे आपकी सोच क्या है, क्या करना चाहते हैं आप पंचायत में मुखिया बन के बाद अगर जीत कर आते हैं तो? श्रीमान, इस विषय में पंचायत के सम्मानित जनता से कहना चाहूँगा कि अगर 2021 में इस परसौनी पंचायत की सम्मानित जनता ने अगर मुझे कुर्सी पर बैठाने का काम किया तो सबसे पहले मेरा काम होगा, जो आज तक किसी मुखिया जी माध्यम से नहीं हुआ हो, वो मेरा काम होगा इंदिरा आवास रुपया में 1 भी रुपया घूस कमीशन लेने का काम नहीं करूँगा। इसके पहले जितने भी मुखिया जी हुए हैं वो 10,000, 15,000, यहाँ तक कि 20-20 हज़ार रुपया लोगों ने घूस कमीशन लेने का काम किया है। लेकिन मेरा ये वादा है जनता से
कि अगर 2021 में मैं पंचायत चुनाव जीतता हूं तो मैं 1 रुपया भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस कमीशन लेने का काम नहीं करूंगा। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसका आज तक राशन कार्ड नहीं बना और माननीय मुखिया जी के द्वारा इन परिवारों को चिन्हित करने का भी आज 5 सालों में, चाहे इससे पहले भी, काम नहीं किया गया है, जिसके चलते बीपीएल परिवार बहुत ऐसे हैं जिनका आज तक राशन नहीं मिल रहा है। और सरकार का योजना है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार, गरीब परिवार को राशन देना है। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित करके और 100% घरों में राशन उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी। और दूसरा का जो मैं अभी कर रहा, तीसरा का योजना है जो मैं कर रहा हूँ, 60 वर्ष के महिला एवं पुरुष का वृद्धा पेंशन हाथों हाथ कराना, उसका लाभ मैं हमेशा जब तक रहूँगा इस पंचायत में वो मेरे द्वारा होता रहेगा। चौथा है जो है कि जो आज तक नहीं, बहुत कम ही हुआ है, जो है कबीर अंत्योष्टि योजना। ये बिहार सरकार का योजना है, कबीर अंत्योष्टि योजना, जिसमें मरणोपरांत गरीब परिवारों को 3,000 रुपया देने का जो है कि सरकार का योजना है। लेकिन 3,000 रुपया का बात तो छोड़ दीजिए, कोई गरीब अगर इस पंचायत में मरता है तो उसको आर्थिक सहायता 3,000 रुपया कबीर अंत्योष्टि का तो नहीं मिलता है। इतना जरूर होता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी वो लोग दौड़ लगाते रह जाते हैं। तो ये स्थिति ये हो गई है परसौनी का कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी चप्पल घिसना पड़ता है। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि अगर आपको 100% सरकारी योजनाओं का लाभ अगर चाहते हो, आप घूस कमीशन की सरकार अगर परसौनी से हटाना चाहते हो, तो आप लोग से नम्र निवेदन है, विनती है कि अब उसका समय आ चुका है। आप एक बार परसौनी कपूर में अब मुखिया बदलने का काम करें। इस सम्मानित पद पर आप लोग से नम्र निवेदन है कि इस पद पर मुझे यानी डॉक्टर ललन सैनी को करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी योजना का हर परिवार में लाभ दिलाना, एक लाभ दिलाना, यही मेरा लक्ष्य होगा। यहाँ के सम्मानित जनता से नम्र निवेदन और विनती करूंगा कि एक बार सत्ता बदलने में आप सभी लोग मेरा मदद करें, मेरा सहयोग करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। सेवक नहीं, आपका बेटा के रूप में आप से काम करने के लिए वचनबद्ध हो रहा है। और मेरी विनती को सुनकर आप मुझे मदद करें। जय परसौनी कपूर की जनता, जय रामपुर मनोरथ की जनता, जय हिंद, जय भारत। हालांकि अब आगे इनकी जीत कितना तय होता है यह तो पंचायत की जनता ही बताएगी। ऐसे ही किसी और उम्मीदवार से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अगले एपिसोड देखना ना भूले। हिंदी समाचार प्लस के लिए आदित्य के साथ संतोष राउत की खास रिपोर्ट।